स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए मैथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है आपका 0 बटे संख्या। यदि 0 बटा संख्या हो यानी अंश आपका 0 हो और आपको कोई संख्या हो तो क्या आता है आपका 0 आता है। जैसे मैं लिख दूं 0 बटा 4 तब आएगा आपका 0। मैं लिखूं 0 बटा 5 अभी भी 0 आता है। मैं लिखूं 0 बटा 999 अभी आपको 0 है। दूसरा पॉइंट होता है आपका संख्या गुणा 0। आप 0 गुणा संख्या लिख दें या संख्या गुणा 0, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा 0। जैसे अगर मैं लिखूं 5 गुणा 0 तो आपका आएगा 0। मतलब किसी संख्या की गुणा आप जब 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मैं लिख दूं माइनस का 7 गुणा 0 तो आपका आंसर आएगा 0। मैं लिख दूं 1 बटा 2 गुणा 0 तब भी आंसर क्या है 0। तीसरा पॉइंट होता है आपका संख्या बटे 0 और ऊपर यानी अंश में कोई संख्या हो हर में 0 लिखा हो तो उसका रिजल्ट आता है अनंत, इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं अपरिभाषित। जिसे परिभाषित ना किया जा सके। जैसे जैसे हम लिखेंगे 7/0 यह आएगा अनंत, कॉमा हम लिख दें 15/0 अपना आएगा बेटा अनंत यानी अपरिभाषित। इन्फिनिटी बोलते हैं इसे। आप अपरिभाषित कह दो, अनंत कह दो या इन्फिनिटी कह दो। 1/2/0 रिजल्ट आएगा आपका इन्फिनिटी। यदि चौथा पॉइंट होगा आपका कोई संख्या हो, संख्या में आप 0 को जोड़ोगे तो सेम वही संख्या है। जैसे 5 + 0 रिजल्ट आएगा आपका 5। आप लिख दो 7 + 0 नहीं आएगा आपका रिजल्ट 0, सॉरी 7, क्योंकि किसी संख्या में आप 0 जोड़ते हैं तो सेम संख्या आती है। अगर लिख दें आप 1/2 + 0 तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2। मतलब किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा अपना। एक पांचवा पॉइंट बनाते हैं बेटा, कोई संख्या है उसमें से आप अगर 0 घटाएंगे तब भी क्या होगा वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे हम लिखते हैं 7 - 0, मतलब हमने 0 घटाया मतलब कुछ नहीं घटाया। 0 का मतलब हमने 7 में से कुछ नहीं घटाया, क्या बचा 7। हमने लिख दिया 1/2 - 0 तो रिजल्ट में क्या आएगा आपको 1/2 ही आएगा, घटाया नहीं हमने। हमने लिख दिया आपका 554 - 0 मतलब क्या आएगा रिजल्ट 554। 0 का मतलब हमने कुछ घटाया। ठीक, आपके 5 पॉइंट हो गए। अब जैसे परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या आपकी क्या होती है, लिखा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परमेय संख्या को आप लिख सकते हो P/Q के रूप में।
यहाँ पर p आपका होगा अंश और q होगा आपका हर। शर्त यह है आपकी जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका हर 0 नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट और भी होते हैं, जैसे अगर आप प्लस वाली संख्या की प्लस वाली संख्या से गुणा तो संख्या आएगी प्लस की। जैसे मैं लिख देता हूं प्लस का 5 गुणे प्लस का 4, तो प्लस प्लस की गुणा क्या आएगी, प्लस आएगी, और 5 चौक 20। अगर आप लिखें माइनस की संख्या गुणा माइनस की संख्या, मतलब सेम सेम क्या आता है, प्लस आता है। सेम सेम प्लस, यानी प्लस का इधर भी प्लस का, सेम प्लस वाले सेम चिन्ह वाली संख्या की जब गुणा करते हैं तो हमारा वही चिन्ह वाली संख्या प्राप्त होती है, मतलब प्लस की प्राप्त होती है। और यहाँ पर जैसे माइनस माइनस की गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा। सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस। जैसे माइनस का 3 गुणा माइनस का 2, तो माइनस माइनस की गुणा होगी आपकी प्लस, 3 दूनी 6। यदि एक संख्या माइनस की हो, पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो, तो चिन्ह हो गया अपोजिट, मतलब अपोजिट अपोजिट संख्या की जो गुणा होगी, जैसे ये प्लस वाली संख्या ये माइनस वाली संख्या आप गुणा करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, माइनस का। जैसे माइनस का 3 गुणा प्लस का 4, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 3 चौक 12। अगर हम ले लें पहली संख्या प्लस की दूसरी माइनस की ले लें तो बात वही है, पहली प्लस की दूसरी माइनस की, हम पहली माइनस की ली थी दूसरी प्लस की ली थी, तब भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा। जैसे मैं लिखूं कि प्लस का 7 इंटू माइनस का 5, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आती है आपकी, माइनस। 7 पंजे 35। ये आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे से नोट करना चाहें वीडियो पॉज कर लें। तो हम अगला पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट आपका जो भी होगा, जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। क्या हुआ, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे नेचुरल जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब अनंत। इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इन्हें बोला जाता है होल नंबर्स।
ये क्या होते हैं, इनमें जीरो को ऐड कर दिया जाता है, नंबर वही है ऊपर वाले और जीरो को ऐड कर दिया जाएगा। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 यूनिट। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक। इसे बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर्स ये इधर जैसे हमने देखा 0 1 2 3। अब इतना इधर आप लिख सकते हैं, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। इसमें ये टोटल आपके इंटीजर हैं। देखा जाए ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये नेगेटिव इंटीजर हैं। ये धनात्मक पूर्णांक है सारे, प्लस का चिन्ह है। ये माइनस का चिन्ह इनके आगे है, तो यहाँ पे ऋणात्मक। इसके बाद में हम पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे सम संख्याएं। मतलब इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ये दो से पूरे पूरे संख्या विभाजित हो जाए, ये आपके सम संख्याएं होती हैं, अर्थात इवन नंबर। इसके बाद में आते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन से होते हैं, ऐसा बोला जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या होता है, ये संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 अब आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं।